हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 को देखेंगे। अभी जो आपका क्लासेस चलेगा वह ग्रुप डी और बीएसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के चलाया जाएगा। हालांकि ग्रुप डी स्पेशल नाम का एक प्लेलिस्ट आपका पहले से बना हुआ है, जिसमें ग्रुप डी के बहुत सारे वीडियो को हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो भी नई चीज़ें हैं उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। 2 क्लासेज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में जो नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग आगे जो है चीज़ों को करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला क्या गया है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। और प्रतिशत हानि के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। यानी लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लाभ के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 और हानि के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, रानी को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम इस क्वेश्चन में मानते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 33 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपये। तो 33 रुपये के वस्तु को बेचने पर क्या होता है? इसको 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 33 रुपये की वस्तु को बेचने पर इसको लाभ कितना रुपया होता है? 11 मीटर के कपड़ा के बराबर, यानी 11 रुपये का लाभ होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये। ठीक है, अब सोचिए जरा सा कि 33 रुपये में अगर 11 रुपये का लाभ हो जाए, इसका मतलब कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी से दर्शाते हैं, सेलिंग प्राइस। तो 33 रुपये में 11 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि वस्तु को खरीदा गया होगा मात्र 22 रुपये में। 33 में मतलब इस विक्रय मूल्य में इतने का लाभ, तो इसको हटा लेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज लाभ निकालिए। लाभ कितना का हुआ है? लाभ हुआ है 11 रुपये का। बट्टा में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22। और प्रतिशत के लिए हम लोग गुना करते हैं 100 से, हो गया प्रतिशत लाभ। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 50, यानी इस पूरे सौदे में ना 50% का क्या होगा? 50% का आपका लाभ हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को समझा है, जिसकी वजह से इतना वक्त लगा है। हमें क्या करना था? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ हो जाएगा 11, 33 माइनस 11 यानी कि 22 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य। 11 बट्टा 22 गुने 100, मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे और ऐसे किसी भी सवाल का आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है उन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए क्या है यहाँ पे। बोला है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हम मान लिए 100 रुपये, तो अंकित कितना करता होगा वह? 125 रुपये। क्रय मूल्य हमेशा हम लोग कितना मान के चलते हैं? 100 रुपये। ठीक है, तो 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 से 25% ज़्यादा, मतलब कि 125 रुपये अंकित करता होगा। अब ग्राहकों को 12% छूट प्रदान करता है। 12% छूट यानी कि 125 रुपये पर मात्र इसका 88% में वस्तु को बेच लेता है। 12% छूट कहने का मतलब कि वस्तु के क्रय जो मूल्य है उस पर छपा हुआ कीमत है उससे 12% कम में, 12% कम यानी कि 100 माइनस 12 उसके 88% में। 10% छूट मतलब वस्तु के अंकित मूल्य के 90% में बेचा गया होगा। 20% छूट का मतलब वस्तु के क्रय मूल्य, वस्तु के अंकित मूल्य के 80% में वस्तु को बेचा गया होगा। तो 12% छूट यानी कि वस्तु का जो भी अंकित मूल्य है उसके 88% में वस्तु को बेचा गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंचे 125, 4 से अगर इसको हम काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 गुने 5 कितना हो जाएगा? 110। अब 110 का मतलब क्या हुआ? वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कितना मान के चले थे? 100 रुपये। जब 25% कीमत बढ़ाएगा तो 125 हो जाएगा, जब 12% छूट देगा तो कीमत इसका 110 हो गया। तो 100 रुपये के वस्तु का कीमत 110 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है? 10% का इस सौदे पे क्या होगा?
लाभ होगा। एक तो तरीका यह है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 25% अधिक मतलब 100 के वस्तु का कीमत 125, 12% छूट यानी इसके 88% हुए मतलब 110 आ गया। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने परसेंट का लाभ और 100 से जितना कम होगा उतने परसेंट की हानि हो जाएगी। दूसरा तरीका है ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखिएगा। बोला है 25% अधिक अंकित किया तो प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 25, ठीक है। ए का मान क्या हो गया प्लस 25। फिर 12% छूट दिया तो फिर क्या लिखेंगे हम -12, ठीक है। छूट को यानी कमी को माइनस से और वृद्धि को हमेशा किससे दर्शाना है, प्लस से दर्शाना है। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए बी फॉर्मूला यूज करते हैं और ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, ठीक है। यहाँ पे करना यह होता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि एक ही वस्तु का कीमत पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहाँ पे वृद्धि को प्लस से और कमी को किससे दर्शाएंगे, माइनस से। तो मूल 25% बढ़ाया तो ए का मान हो गया प्लस 25। आगे देखिए फिर क्या किया, 12% का छूट दिया तो बी का वैल्यू क्या हो गया -20, -12 हो गया, ठीक है। 12% का छूट दिया तो बी का वैल्यू क्या हो गया -12। और यहाँ जो चिन्ह होगा ना वह ए और बी के चिन्ह का गुणनफल, यानी दोनों प्लस में तो यहाँ प्लस, दोनों माइनस में तो भी यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे माइनस तभी रहेगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में, तो दोनों में से कोई एक माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ए के जगह 25 और बी के जगह क्या लेंगे 12, बट्टा में क्या होगा 100। क्वेश्चन को सोल्व करिए। ए बी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए। पहले बढ़ाया 25, फिर 12 का छूट, ए का वैल्यू प्लस 25, बी का वैल्यू -12, 25 - 12, एक प्लस में एक माइनस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आइए इसको अब सोल्व करते हैं। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 4 से काटिए 4 तिया 12। यहाँ पे देखिए 25 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 में से फिर 3 माइनस करेंगे कितना होगा 10, यानी 10 प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब होगा लाभ, माइनस में आने का मतलब होगा हानि। तो इस पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, इस पूरे सौदे में 10% का लाभ हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि 30% अधिक मूल्य अंकित किया यानी +30 और 20% का छूट दे दिया तो -20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा -30 गुने 20 बट्टा क्या करेंगे 100। क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर वैल्यू प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत सिंपल है लेकिन कई बार छोटे क्वेश्चन में भी हम लोग फंस जाते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा, जितने भी तरीके का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में संभावित है, ठीक है। बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4, पहले क्या बोला है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, बाद में क्या है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो 5:4 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यहाँ पे अनुपात दे रखा है। बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4, बट्टा को हम अनुपात में लिख सकते हैं। पहले क्या है विक्रय मूल्य, बाद में क्या है क्रय मूल्य, यानी ऊपर में विक्रय मूल्य नीचे में क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है। क्या बोला है इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ बताना है। गौर से देखिए वस्तु कितने का 4 का, बिका कितना में 5 में, तो लाभ कितना का 1 का, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लिखेंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है 4 और परसेंटेज के लिए हम गुना करते हैं 100 से। सोल्व करिए, यहाँ से देख के वैल्यू पता चल रहा है 25% आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को, 25 बार में कटेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए यह भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है, इस वजह से इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिएगा बोला क्या है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है वो वस्तु के रूप में दे रखा है, ठीक है, रुपए के फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है, वस्तु के रूप में। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे दे उस केस में उल्टा हो जाता है, यानी जिसके साथ क्रय मूल्य लगा होगा उसको लिख दीजिएगा विक्रय मूल्य में और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होगा उसको लिखना है क्रय मूल्य में, ठीक है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में रहे, ठीक है, कलम के रूप में, कॉपी के रूप में, वस्तु के रूप में रहे, उस केस में आपको उल्टा कर देना है, यानी जिसके साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको विक्रय मूल्य में लिखिए और जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा रहे उसको क्रय मूल्य में लिखिए। तो बोला है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 कहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बोला है तो इसको लिखेंगे हम क्रय मूल्य में, उल्टा कर देना है। अब आप इसको लिखे हैं क्रय मूल्य में तो इसको कहाँ लिखिएगा, इसको लिखिएगा विक्रय मूल्य में, बस एक को लिख लेना है अच्छी तरह से सोच समझ के। तो अगला जो होगा वह अगर क्रय मूल्य लिख चुके हैं तो विक्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य लिख चुके हैं तो क्रय मूल्य होगा। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 कहाँ आएगा क्रय मूल्य में, तो बाकी अगला जो वैल्यू है वो आपका विक्रय मूल्य में आ जाएगा, बस हो गया। अब क्या पूछा है इस लेन देन में क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो देखिए वस्तु खरीदा गया कितना में 9 रुपए में, बेचा गया कितना में 15 रुपए में, तो क्या होगा लाभ होगा।
लाभ तो होगा, लेकिन कितने % का लाभ होगा कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ 9 में खरीदा, 15 में बेचा, 6 रुपए का लाभ हो जाएगा। बट्टा में क्या लिखेंगे? बट्टा में लिखेंगे क्रयमूल। क्रयमूल कितना है? क्रयमूल तो 9 ही है। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100। हमेशा प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, क्रयमूल के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करिएगा। तो क्रयमूल 9 है, तो बट्टा में हम क्या लिखेंगे? बट्टा में हम लिखेंगे 9। सोल्व अगर आप इसको करते हैं, देखिए 3 दूना 6 कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, 200 बट्टा 3, 200 बट्टा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और बट्टा में 3, 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 66.66% हो जाएगा। ठीक है, 66.66% का क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 66.66% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। बोला है महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। अंकित मूल्य के 9/10 यानी अंकित मूल्य के 9/10 यानी कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपए है तो खरीदा कितना में है? 9 रुपए। कहने का मतलब कि यहाँ पे वस्तु के क्रय मूल्य में और अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य को हम MRP से दर्शाते हैं, अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य कितना हो गया? 9, और अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 10, यही दे रखा है। खरीदा है, अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा, यानी कि 9 रुपये में खरीदा। वस्तु कितने का था? 10 रुपये का था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो अगर हम इसमें भी 10 से गुना कर दें और इसमें भी 10 से गुना कर देंगे तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 9/10 है, यही तो है। हम ऊपर भी कितना से गुना कर दिए? 10 से, और नीचे भी 10 से गुना कर दिए, तो इससे क्या होगा? इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, या दिखने में आपको अलग जरूर लगेगा। 90/100, 0 से 0 कैंसिल, फिर से इसका वैल्यू क्या होगा? 9/10 ही हो जाएगा। तो मान में इसका कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को एक लाभ मिल जाएगा। लाभ क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, अब क्या बोला है? इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा। अंकित मूल्य कितना है? 100। बेचा कितना में? अंकित मूल्य से 8% अधिक में, मतलब 108 में। वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, बेचा है इसे 8% अधिक में, मतलब कि 108 में। सामान है कितना का? 90 का। बेचा कितना में? 108 में। वस्तु का क्रय मूल्य 90, बेचा 108 में। लाभ कितना का? तो 90 का वस्तु 108 में बिका, यानी 18 का लाभ। 90 का वस्तु 108 में बिका, यानी कि 18 का लाभ। तो लाभ बट्टा में क्या लिखेगा? क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 18 पंचे 90, 5 से काटिएगा 100 को 20, यानी 20% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है। बोला है कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और बेटे के लिए 1 लाख रुपए का बाइक खरीदा। कार को 10% लाभ पर, कार को बेचा है 10% लाभ पर। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? गुना 10%। प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल। 3000 गुना 10, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। इतना लाभ हुआ है इसको बाइक कार पे। और आगे बोला है बाइक को 10% लाभ पर, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, और बाइक को 20% हानि पर, तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। यानी कार पे इसको लाभ हो गया है 30,000 का। ठीक है, कार पे लाभ कितना का हुआ? 30,000 का, और बाइक पे हानि हो गया 20,000 रुपये का। देखिएगा यहाँ पे, तो कार पे लाभ हो गया 3 लाख और बाइक पे हानि हो गया 20,000। पूरे सौदे में क्या होगा? 30,000 का लाभ हुआ, 20,000 की हानि हो गई, यानी कि ओवरऑल इसको लाभ कितना का हुआ? ओवरऑल इसको लाभ हुआ 10,000 रुपये का। कार से तो इसको लाभ हुआ था 30,000, लेकिन बाइक पे 20,000 हानि हो गई, तो बाइक और कार मिला के इसको ओवरऑल कितना का लाभ हुआ? 10,000 का ही। अब यह 10,000 का लाभ कितना पे हुआ है? तो 3 लाख का कार है और 1 लाख का बाइक है, यानी कि 4 लाख रुपए पर। कितने पे? 4 लाख रुपए पे। यहाँ पे कितना जीरो डालेंगे? 5 जीरो। ठीक है, तो इतने रुपए का लाभ इतने रुपए पर। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, आपका आंसर यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। 4 जीरो से पहले 4 जीरो कैंसिल करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा 2, 5/2, यानी कि 2.5% क्या होगा इस सौदे में? 2.5% का 2.5% का क्या होगा इस सौदे में? 2.5% का लाभ होगा। लाभ ही तो होगा। 30,000 पहला गाड़ी पे लाभ है और दूसरे पे 20,000 की हानि, यानी कि 10,000 अभी भी प्रॉफिट में है। तो 10,000 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर? 10,000 का लाभ जो हुआ है उसके लिए इसका लागत है 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए पर। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पुस्तक को 15% लाभ बेचने पर
15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। 210 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कैसे सोल्व करते हैं। एक एक नियम उपयोग करेंगे। 15% का लाभ पर कितना में बेचा, 230। इसका मतलब ये जो 230 है ना, यह वैल्यू है 115% का। किसका वैल्यू है यह, 115% का, क्योंकि इसमें 15% का लाभ हो गया। तो हमें क्या बताना है, एक एक नियम लगा दिए। 230 रुपये 115% का मान है, तो हमें यह पता करना है कि 210 रुपया जो है वह कितने परसेंट का मान होगा। बस हमें क्या पता करना है, 210 रुपये कितने परसेंट का मान होगा। देखिए हमेशा जब एक एक नियम से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो ऊपर में देखिए क्या है, विक्रय मूल्य है, तो यहाँ भी ऊपर में विक्रय मूल्य है। ठीक है, सेम चीज़ आपको क्या करना है, ऊपर में रखना है। अब 230 रुपये जो है 115% का मान है। कैसे, क्योंकि 230 में बेचने पर 15% का लाभ। 15% लाभ का मतलब है वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% ज़्यादा में बेचा गया होगा। तो 230 रुपये 115% का लाभ है, तो हमें पता करना है 210 रुपये कितने परसेंट का मान होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा वही यह बताएगा कि 210 कितने परसेंट का मान। सोल्व करिए, 115 दूना 230, 2 से काटिएगा क्या हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। यही तो होगा 105। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का मान 105 हो गया। एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे कि 210 रुपये कितने परसेंट का मान, तो 210 रुपये 105% का मान है। तो 105% 100 से ज़्यादा है ना, यानी 5% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। यह वैल्यू आपका 5 से ज़्यादा आया, 100 से ज़्यादा आया, इसका मतलब लाभ। 100 से कम आता है, इसका मतलब क्या होगा, हानि। क्या बोला है, 210 में बेचने पर होने वाला हानि हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो इस बार क्या होगा, लाभ या हानि बताना था। ठीक है, तो हानि तो होगा नहीं, क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 210 जो है 105% का मान है। 105% का मतलब कि 5% क्रय मूल्य से ज़्यादा कीमत मिलेगा, मतलब लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य। 1875 में बेचने पर जितना लाभ हुआ, 1385 में बेचने पर उतना ही हानि हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर वस्तु को X रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ, Y रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, X + Y/2। केवल क्या करना है, इन दोनों का, दोनों विक्रय मूल्य का औसत निकाल देना है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग। जोड़िए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 0 हासिल 1 हो जाएगा। 8 7 15 और 1 16, 6 हासिल 1 फिर से, और 13 और 18 31 और 1 32, 3260 हो जाएगा। बट्टा में 2, 2 से काटेंगे 1630। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जितना लाभ उतना ही हानि, तो औसत निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अनुपा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, क्या किया है, 10% लाभ पर बेच दिया है। अब 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया का वस्तु है, 110 में बेचा होगा। ठीक है, 110। आगे यदि इसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 15% लाभ मतलब कितना में हो जाता, 115। तो पहला विक्रय मूल्य 110 है, दूसरा विक्रय मूल्य 115, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 5% का। डायरेक्ट तरीका देख लीजिए क्या है, पहले क्या हुआ है, 10% का लाभ, फिर क्या हुआ है, 15% का लाभ। तो 10% लाभ और 15% लाभ, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने परसेंट का, 5% का होगा। वैसे भी देख लीजिए, ऐसे समझिए, अगर दोनों लाभ है ना तो अंतर घटा के निकालेंगे, अगर दोनों हानि है फिर भी अंतर घटा करके निकालेंगे, परसेंटेज में अंतर घटा करके निकालेंगे। लेकिन अगर एक लाभ है और एक हानि है तो परसेंटेज में अंतर कैसे निकालेंगे, जोड़ के। दोनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दोनों क्या है, लाभ है, तो परसेंटेज में अंतर 5% का, रुपए में अंतर 20 रुपये का, यानी 20 रुपये जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया, 5% का। तो 5 से भाग करेंगे, 1% का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का मान, हम गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 5 चौके 20, 4 गुने 100, यानी कि 400 रुपये इस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। फिर से देखिए, 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, अब 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो 10% लाभ से 15% लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य को 5% बढ़ाया जाएगा, जब परसेंटेज में, जबकि रुपए के रूप में कितना बढ़ाया गया, 20 रुपये। तो 5% का वैल्यू 20 रुपये के बराबर, तो 1% का वैल्यू 20/5 के बराबर, तो 100% का वैल्यू हम लोग इसी में गुना करेंगे 100 से। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोला है 13% हानि पर और 14% लाभ पर बेचा जाता है। तो इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का होगा, 13 और 14 27 का, क्योंकि यहाँ हानि है और यहाँ पे क्या है, लाभ है।
आगे जबकि मूल्यों में अंतर 162 का, तो रुपए के रूप में 162 रुपए का अंतर आया दोनों विक्रय मूल्य में। जबकि परसेंटेज में 13% हानि से 14% लाभ तक पहुंचना है तो 27% का। तो 162 रुपये 27% का मान है, 27 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान, हम गुना करेंगे इसमें 100 से। 27 से इसको काटिए, 6 बार में कटेगा, 6 गुने 100 यानी कि 600 रुपये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी 600 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 13% हानि का मतलब 100 माइनस 13, 100 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 87। तो वस्तु को 87% में बेचा गया। और 14% लाभ मतलब 100 प्लस 14, 114% में बेचा गया होगा। इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर देखिए, 114 87 से कितना ज़्यादा है, 13 और 14 27 ज़्यादा है। तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य में अंतर 27% का, जबकि रुपए में कितना 162, तो 162 रुपये 27% का मान है। 27 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो हम गुना करेंगे इसमें कितना से, 100 से। ठीक है, तो चलिए यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और पार्ट आएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।